ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड किक ऑफ कर रहे हैं अपना T20 वर्ल्ड कप कैंपेन आज। तो ये रहा मैच का प्रीव्यू और बहुत सारी बातें करेंगे। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, वर्ल्ड कप की एक्सक्लूसिव कवरेज शुरू हो गई है हमारी। और हाँ, स्विंग लाइव डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसको भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहां पर लाइव मैचेस की कमेंट्री हम करेंगे। मजा तो देखो बहुत आने वाला है। और शुरुआत भी किससे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से। वैसे बादल बहुत मंडरा रहे हैं, बहुत हुआ प्रचार, अब सीधी बात। सुपर 12 का ये पहला मैच होगा और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का 13वां टोटल मैच होगा। फाइनल्स तो पता ही है 13 नवंबर को होगा। कुछ 13 वाला संजोग तो देखो बन रहा है। अब देखो, मेजबान ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में इधर उधर बहुत सी जगह पे मैचेस होंगे। और हाँ, 2021 की फाइल जहां से निपटी थी ना, वहीं से मामला शुरू हो रहा है। आपको तो याद होगा 2021 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ही खेला गया था। न्यूजीलैंड तैयार है तो फिर डिफेंडिंग चैंपियंस भी तो तैयार है ना मेरे दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आपस में ओडीआई सीरीज खेली गई थी T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले, जहां पर ऑस्ट्रेलियंस ने कीवीज को पटक के सूत के लहरबाजी में निपटा दिया था और सीरीज में क्लीन स्वीप किया था 3-0 से। दोनों ही टीम्स ने वार्म अप मैचेस खेले हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलियन साइड को हार का सामना करना पड़ा था और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया था। वहीं पर दूसरे एंड पर साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को वार्म अप मैच में हरा दिया था और दूसरा गेम न्यूजीलैंड का अगेंस्ट था इंडिया के। बारिश के साए में धुल गया, खत्म हो गया। वैसे बारिश का साया बहुत है, ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए टूर्नामेंट को आयोजित करने से पहले। क्लाइमेटिक सिचुएशन और भी दूसरे फैक्टर्स, दोनों ही साइड्स के ऊपर फॉर्म का और फिटनेस का एक मेजर कंसर्न है। न्यूजीलैंड तो बिल्कुल बेदम पस्त हो गई थी साउथ अफ्रीका के सामने 98 रन के मामूली स्कोर पर, खस्ता हालत हो गई थी। वहीं पर दूसरे एंड पे ऑस्ट्रेलिया में मिशेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस को फिटनेस कंसर्न है। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलियंस को कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली चीज हुई है। जॉश इंग्लिश हाथ में चोट के चलते इंजर्ड हो गए हैं। ये मामला तो देखो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज किसके लिए कही गई है ये बात, वो है कैमरन ग्रीन के लिए, क्योंकि कैमरन ग्रीन को कॉल रिसीव हो गया है टीम ऑस्ट्रेलिया का। डेविड वार्नर पूरी तरीके से सेट है टीम में वापसी के लिए, जहां पर वो इंजर्ड हो गए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट T20I सीरीज में। चलो थोड़ा सा हेड टू हेड देखते हैं दोनों टीम्स के बीच में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने आपस में T20 मैचेस खेले हैं कितने, 15, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 10 मैचेस और न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस में जीत दर्ज करी है। लेकिन हाँ, एक बात को अब ध्यान देना होगा, अब कोई भी बायलैट या फिर ट्राई सीरीज नहीं है। ये आईसीसी का मेगा इवेंट ब्लॉकबस्टर सीन है, जहां पर न्यूजीलैंड भी फुल पावर परफॉर्म करेगी और दूसरे एंड पर होस्ट और डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया का तो सब जानते हैं, क्या ही तो रसूख और बलवा है आईसीसी इवेंट्स में। न्यूजीलैंड की तरफ से जो प्राइमरी प्लेयर्स होंगे जिन पर निर्भरता रहेगी, वो होंगे ग्लेन फिलिप्स, जिमी नीशम, मार्टिन गप्टिल और डेवॉन कॉनवे, जो जबरदस्त बैटिंग करके टीम न्यूजीलैंड को दे सकते हैं। और बॉलिंग में ईश जोडी, लॉकी फर्गसन, टीम साउदी और ट्रेंट बोल्ट बहुत ही डिसाइसिव होंगे। वहां पर ऑस्ट्रेलियन साइड की अगर तो बात करें तो वहां पर डेविड वार्नर, कैमरन ग्रीन, स्किपर एरन फिंच, मिशेल मार्श, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्क वैसे तो इंटरनेशनल इवेंट में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पहले भी हमने देखा है कि मिशेल स्टार्क ने अपने जलवे बहुत बिखेर दिए हैं, तो स्टार्क को अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल देखो किया नहीं जा सकता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन बारिश का साया जो सिडनी में दिख रहा है ना, वो देखो माहौल को किरकिरा कर सकता है। अब जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर जगह इंजरी कंसर्न्स भी बढ़ रहे हैं। कीवी बल्लेबाज डैरल मिशेल भी इंजरी की वजह से एक्शन मिस करेंगे। फास्ट बॉलर्स लॉकी फर्गसन और एडम मिलने भी रिसेंटली रिकवर करके इंजरी से आ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि पावर प्ले को मैक्सिमाइज करने के लिए कीवी साइड फिल एलन या फिर मार्टिन गप्टिल किस में से किसको चूज करती है डेवॉन कॉनवे के साथ पेयर करने के लिए, क्योंकि एलन बहुत ही फिरोशियस स्ट्राइकर है व्हाइट बॉल के और गप्टिल का तो पता ही है। फिर यहां पर आइडियल चॉइस कौन होगी, ये जानने वाला मामला रहेगा। और हां, डिफिकल्टी और भी होगी टीम मैनेजमेंट को चूज करने में। ये सारा मामला थोड़ा सा जब भी सॉर्ट होके सेट होगा, फिर स्पिनर्स वाला कंसर्न भी है कि अब मिशेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल और ईश सोडी के बीच में किसको खिलाएं। ईश प्रॉपर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है और दूसरे एंड पर सैंटनर और ब्रेसवेल स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स है। तो अब वहां पर तीनों को ही चांस मिल जाए खेलने का प्लेइंग 11 में, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ऑस्ट्रेलिया में
में भी कंसर्न्स और इशू है, लेकिन वो थोड़े से बेटर लगते हैं न्यूजीलैंड के कंपैरिजन्स में। जॉश इंग्लिश गोल्फ खेलते खेलते इंजर्ड हो गए हैं, तो फिर उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन कैमरन ग्रीन ने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है स्क्वाड में। लेकिन उनको स्थान मिलेगा ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, या फिर मैं ये कहूं कि जल्दबाजी होगी कहना। एक आधा बार तो मार्कस स्टोइनिस को ट्राई आउट किया ही जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सरदर्द है ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से रन्स ना निकलना। अब पहले मुकाबले में स्कोरिंग हो जाए तो ठीक, वरना तो भैया दिक्कत बहुत है। अब यहां पर मामले को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करके देते हैं टिम डेविड। ऊपर डेविड वार्नर और नीचे टिम डेविड, रगड़ा चलने वाला है ऐसा लगता है। क्यों? बाकियों में बात करें तो फिर बीते 12 महीनों में विकेट कीपर मैथ्यू वेड, जॉश हेजलवुड और एडम जैम्पा ने बढ़िया वाला गर्दा उड़ाया है। कंसीडरिंग जो बैटिंग डेप्थ है ऑस्ट्रेलिया के पास, वहां पर तो पल्ला वाला हिसाब किताब कहते हैं ना, वो ऑस्ट्रेलियंस का बहुत भारी दिखता है। साइडलाइन वैसे आप कीवीज को कर नहीं सकते। आओ दोनों ही टीम्स के एक्स फैक्टर प्लेयर्स की तरफ चलते हैं। तो फिर न्यूजीलैंड टीम के लिए एक्स फैक्टर होंगे ग्लेन फिलिप्स। 360 डिग्री अप्रोच ये लेकर आते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ये करके देते हैं, ऑफ स्पिन से यूटिलिटी ये ऐड करके देते हैं, और हाँ, डैरल मिचेल स्क्वाड में है नहीं फिर तो पूरा समय का सदुपयोग करके भैया हॉक के फाइल निपटा के सबके किनारे कर सकते हैं। टीम ऑस्ट्रेलिया के एक्स फैक्टर प्लेयर की तरफ चलते हैं तो वो होंगे टिम डेविड। इनकी जो बाउंड्री को क्लियर करने वाली एबिलिटी है ना, वो इनको बनाती है खास। डेविड ग्लोबल लीग्स में खेलकर अच्छा एक्सपीरियंस गेन करके आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैदान यूजुअली सबसे बड़े होते हैं, लेकिन इनके लिए बाउंड्रीज के कोई मायने है नहीं। सबसे तगड़ा वाला जोन इनका है कि मिड विकेट के ऊपर से बॉल को रगड़ा लगा देते हैं। जिस तरीके से टिम डेविड वी को यूटिलाइज करके स्कोरिंग करते हैं ना, वो बनाता है भाई साहब को एक्स फैक्टर प्लेयर फॉर ऑस्ट्रेलिया। पिच के बारे में जानते हैं। पिच बैट्समैन और बॉलर्स दोनों के लिए बढ़िया होगी, और आइडियल स्कोर 160 के आसपास का होगा तो बढ़िया हो सकता है। स्पिन के लिए भी हैंडी होगी, लेकिन बॉस जो बादल है ना, उस पर सबकी ही निगाहें होंगी, क्योंकि माहौल और मजा दोनों ही किरकिरा हो सकता है। चलते हैं फिर टीम के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 होगी इस प्रकार: डेवॉन कॉनवे विकेट कीपर, फिन एलन या फिर मार्टिन गप्टिल, केन विलियमसन कप्तान है, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, जिमी नीशम, मिशेल सैंटनर, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, ईश सोडी और लॉकी फर्ग्यूसन। अब इसमें जो भी ऐड करना है आप बताना हमें कमेंट बॉक्स पर। ऑस्ट्रेलियन प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं तो वहां पर होंगे एरन फिंच कप्तान, डेविड वार्नर, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड विकेट कीपर होंगे, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, एडम जैम्पा और जॉश हेजलवुड। ग्रीन इंक्लूडेड है, लेकिन वो सेम काम करने के लिए मिशमाश की तरफ देखा जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात, वेड को टैकल आउट करने के लिए ट्रेंट बोल्ट बहुत ही हैंडी ऑप्शन हो सकते हैं, जिन्होंने पास में वेड को 3 बार डिसमिस किया है 23 बॉल्स के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉश हेजलवुड ने 23 विकेट स्कैल्प किए हैं पावर प्ले के अंदर, वो भी 32 इनिंग्स में 6.20 के इकोनॉमी रेट के साथ। सीमर में हेजलवुड ही हैं, उनसे बेहतर श्रीलंकन महीश तीक्ष्णा है, जिन्होंने 24 विकेट्स लिए हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए 40 इनिंग्स भी खेली है उन्होंने। तो फिर ये था प्रीव्यू। कुछ गलत होगा ना तो बताना मुझे, मिला जुला के आपसी समझ बना ली जाएगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर भन्ने से दबा देना, ताकि वीडियो में उड़ान बढ़ जाए और आगे तक सर करके चली जाए। पहली बार अगर लैंड हुए होगे और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा तो सब्सक्राइब करना हमको। मजा तो देखो फिर आपको और हमको दोनों को बहुत ज्यादा आने वाला है। बेल आइकॉन भी फड़क करके प्रेस कर देना। अरे तभी तो आपकी चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है, पहली फुर्सत में पता चल जाएगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा वाला ध्यान देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाकी सब सेकेंडरी है। फिर मिलता हूं मैं आपसे।